और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में कांग्रेस और भाजपा के बाद अन्य दलों ने भी जनाधार बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी। इसी कड़ी में शुक्रवार को शिवसेना छत्तीसगढ़ के एकनाथ शिंदे गुट ने शक्ति प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में यूं तो शिवसेना दशकों से सक्रिय है, लेकिन अब तक विधानसभा की दहलीज तक नहीं पहुंच सकी है। अब शिवसेना के विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे गुट की कमान यहां धनंजय परिहार के हाथों में है। गुट के राष्ट्रीय सचिव अभिजीत अड़सुल रायपुर पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में शिवसेना लंबे समय से काम तो कर रही है, लेकिन अब तक अपने पांव नहीं जमा पाई है। क्या रणनीति होगी और कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? आज तक आपने देखा होगा पिछले कई सालों से धनंजय जी परिहार और शिवसेना यहाँ पर काम कर रही है, पर कोई भी यहाँ पर मुंबई से नेता देखने के लिए तैयार नहीं था, ना कोई आने के लिए तैयार था। और खास करके 4 से 5 महीने पहले ही आज नई शुरुआत हुई है शिवसेना की, और सही मायने में बाला साहब के सिद्धांतों पे ये काम हो रहा है। और यही कहने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, माननीय शिंदे साहब के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और उन्होंने आशीर्वाद भेजा है कि यहाँ के हर शिवसैनिक को एक ताकत जिससे मिलेगी, और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें ज़रूर शिवसेना अपना झंडा लहराएगी। क्या भूमिका देखें, क्योंकि आप लोगों की जो एकनाथ शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, छत्तीसगढ़ में किस संदर्भ में देखा जाए कि शिवसेना अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर से गठबंधन होगा, क्या होगा? हर पार्टी को अपना पक्ष बढ़ाने का पूरा अधिकार है, और उसी अधिकार से हम पार्टी बढ़ा रहे हैं। और जब चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। अगर हमारी ताकत भारतीय जनता पार्टी को लगती है कि वो उनके साथ चलने जैसी है, अगर वो कहते हैं तो युति होगी, नहीं होगी तो हम अकेले लड़ेंगे। अच्छा, आप लोग ये कार्यकर्ता सम्मेलन भी किए और अब सरकार तोड़ो यात्रा भी करने जा रहे हैं। क्या कुल मिलाकर इसका मकसद है, क्या उद्देश्य है? जिस तरह से इस सरकार का काम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चल रहा है, आप लोगों ने देखा, भ्रष्टाचार हो या कमीशनखोरी हो या किसानों का प्रश्न हो या शिक्षण हो या मेडिकल हो, ये सारी चीज़ों को लेकर, ये सारे जो प्रश्न है, ये सारे मुद्दे लेकर शिवसेना आगे जाएगी। और जहाँ जहाँ विरोध करना है वहाँ विरोध करेगी, और यही सरकार तोड़ो मिशन है। तो देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सचिव शिवसेना के लगातार छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ राज्य सरकार पर हमला भी तेज होगा और आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान भी करते दिख रहे हैं। कैमरामैन शिवसेना सरकार तोड़ो यात्रा का आयोजन करने जा रही है। पूरे प्रदेश के जो शिवसैनिक हैं वो इसमें शामिल होंगे और लगभग 45 विधानसभाओं को कवर करने की बात कही गई। शिवसेना प्रमुख धनंजय परिहार हमारे साथ मौजूद, तो उन्हीं से जानते हैं ये तोड़ने की बात क्यों हो रही है। अभी तो जोड़ने की बात हो रही थी। हम तो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान को जोड़ लेना चाहिए हिंदुस्तान में। इधर पे म्यांमार तक हिंदुस्तान था, उसको जोड़ लेना चाहिए था। हिंदुस्तान में सब जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर कोई सी भी कास्ट हो, कोई सा भी राज्य हो, सब जुड़ा हुआ है। हम उस मुद्दे को तोड़ना चाहते हैं जो लोगों की मानसिकता में है, जो सत्ता की मानसिकता में। सत्ता हमेशा बोलती है कि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, गरीबों के हितों के लिए काम करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों में कमीशन खाते हैं, काम नहीं होता है। इस मानसिकता को हम तोड़ना चाहते हैं। और जो सत्ता पर लोग बैठे हुए हैं, अगर वो लोग अपना काम आम जनता के हितार्थ नहीं करेंगे तो इसको भी हम तोड़ना चाहते हैं कि आम जन के हितार्थ में काम आपको करना पड़ेगा। इस मानसिकता को हमको आम पब्लिक के बीच में जागृत करना है कि जो विधायक, जो सांसद, जो मंत्री अगर हमारे हितों के लिए काम नहीं करेगा तो ऐसे लोगों को सत्ता से तोड़ दो। अच्छा, इसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि आप लोग चुनाव के पहले ठीक यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं, कितनी विधानसभाओं को कवर करेंगे और इसका स्वरूप क्या होगा? इसमें हम लोग लगभग 45 विधानसभा का हमारा कवरेज होगा। हमने पहले इसके निकाली थी स्वाभिमान मोर्चा, जिसको हम लोगों ने दंतेवाड़ा से निकाला था और जाके अंबिकापुर में देवी मंदिर में समाप्त किया था। उसमें लगभग 35 दिन का वो हम लोग का जुलूस रैली था वो, जिसमें लगभग 3000 से ऊपर आम सभा हुई थी और 3-4 लाख पोस्टर वितरित किए गए थे। इसमें हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि लगभग 10 लाख पर्चे वितरित करेंगे पूरे स्टेट पे। 45 विधानसभा जाएंगे, और 45 विधानसभा मतलब ऐसा नहीं कि हम एक दिन घुसे एक दिन निकल गए। ये हर जगह भाषण करते हुए निकलते हैं। एक दिन में 30-30 भाषण उसमें होना नियत है। और जो वाहन है, जो हम लोग को गाड़ी जो आने वाली है, वो माननीय शिंदे जी ने और अड़सुल जी ने हम लोग को गिफ्ट करी हुई है कि चुनाव में इसका हम काम कर सकते हैं। और रथ बनाया जा रहा है, और वो रथ पूरे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग एकदम मतलब कहते हैं जिसको कि अलग जगह देंगे। और उस अलग के उपरांत में अभी हमारे वोट परसेंटेज जो है छत्तीसगढ़ में 3%, 3 पॉइंट कुछ अप्रॉक्स परसेंटेज है, जिसको हम लोगों ने तय करके रखा है कि 7% को टच करेंगे हम। तो माननीय स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला जी और योगी जी का भी परसेंटेज उतने ही गया था, जिसमें लोगों ने 8 से 10 विधायक जिताए थे। हम लोग इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे। ये यात्रा वेरी सून, बस गाड़ी आ चुकी है, वो बनने गई हुई है, उसका रथ बन रहा है, और रथ के तुरंत बाद में मे बी मार्च से ये रैली हम लोग चालू करेंगे।
तो मार्च से छत्तीसगढ़ के 45 विधानसभाओं को कवर करने के लिए रैली की शुरुआत करने जा रही है शिवसेना, और पूरी ताकत झोंकने की बात भी शिवसेना प्रमुख कहते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर।